आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है अजमेर के चौहान वंश का सेकंड चैप्टर है अपना। फ्रेंड्स, कल तक जो अपन ने पढ़ा था अजयराज के बारे में पढ़ लिया था, अर्णोराज के बारे में पढ़ लिया था और विग्रराज और इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपना टॉपिक है वो एक शासक बसा था जो अजमेर से है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज तृतीय। फ्रेंड्स, इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो अजमेर के चौहान वंश है इनका सबसे फ्रेंड्स जो शक्तिशाली शासक था वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। तो फ्रेंड्स, इनको आपको याद रखना है, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ ये तृतीय है, आप ऐसे मत समझना, पृथ्वीराज तृतीय है इनका नाम। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि इनका जो है जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो कब हुआ इनका जो जन्म है वो फ्रेंड्स कब हुआ, तो आप सभी को याद रखना है 1167 ईस्वी में गुजरात में फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ। उसके बाद में फ्रेंड्स ये इनका जो शासन काल भी आप लोग याद रखना, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है आपसे पूछ सकता है किसी भी शासक का शासन काल। फ्रेंड्स, ज्यादातर तो याद नहीं रखना है, पर महाराणा प्रताप का एक बार पूछा गया था तो ये भी इंपॉर्टेंट शासक है, इनका भी शासन काल आप एक बार में देख लेना। फ्रेंड्स, इनका जो शासन काल प्रारंभ होता है 1177 ईस्वी से, 1177 ईस्वी से फ्रेंड्स इनका जो होता है 1192 तक, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध तक फ्रेंड्स ये क्या है, अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। अब फ्रेंड्स अपन को यहाँ से देखना है कि यहाँ से इनका शासक में जन्म होता है, बट जो ये शासक बने 77 में, यानी कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हुए, अजमेर के शासक बन गए। फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी उम्र में कोई भी कैसे शासनकाल संभालेगा, तो फ्रेंड्स इनका जो संरक्षक थी वो इनके स्वयं की माता थी, जिसका नाम क्या था, कपूरी देवी था, कपूरी देवी इनकी फ्रेंड्स जो माता जी थी वो इनकी संरक्षिका थी। उसके बाद में फ्रेंड्स इनके जो प्रधानमंत्री थे इनके जो एक तो कदम्बास और फ्रेंड्स और कौन थे, इनके सेनापति कौन थे, भुवनमल थे। तो ये कॉमन बातें इनके बारे में आप सभी लोग याद रखना कि इनका जो जन्म है वो 1167 ईस्वी में हुआ। इन्होंने जो शासनकाल अपना प्रारंभ किया वो फ्रेंड्स 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक ये अजमेर के चौहान वंश के शासक रहे। उसके बाद में फ्रेंड्स इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने जब शासनकाल संभाला तो इनकी जो माता थी कपूरी देवी वो इनकी संरक्षिका बनी। और उसके बाद में फ्रेंड्स इनके जो प्रारंभिक जो विजय है उनमें इनका जो सेनापति है भुवनमल और फ्रेंड्स इनके जो प्रधानमंत्री है कदम्बास थे। तो ये इतनी सी बातें आप लोग सभी लोग ध्यान रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रारंभिक विजय की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नागार्जुनों का दमन किया, यानी कि इनका छसेरा भाई था नागार्जुन, उनका फ्रेंड्स 1178 ईस्वी में, यानी कि शासन काल पे बैठते ही एक वर्ष बाद नागार्जुनों का दमन किया। कब, 1178 ईस्वी के अंदर नागार्जुन इनका जो ससेरा भाई था फ्रेंड्स उसका क्या किया, दमन किया। तो आप सभी लोग याद रख लेना कि इनकी जो प्रारंभिक विजय कहां से है, तो नागार्जुनों का दमन, नागार्जुन का दमन कब हुआ फ्रेंड्स, 1178 ईस्वी में। इस टाइम फ्रेंड्स क्या थे कि इनके, हालांकि ये तो छोटे थे, यहाँ से जो इनके सेनापति थे वो भुवनमल थे और कदम्बास इसके प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों ने ये नागार्जुनों का दमन किया था। पर जो शासक है वो कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। तो नाम इनका ही आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय कौन सी थी, तो फ्रेंड्स 1178 में नागार्जुनों का दमन किया था। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन आगे बात करते हैं, नागार्जुनों के दमन के बाद इनकी एक और विजय आती है, बंडानको का दमन। बंडानको का दमन कब किया फ्रेंड्स, तो 1182 ईस्वी के अंदर बंडानको का दमन किया। आप सभी लोग ध्यान देना, बंडानको का दमन कब किया, 1182 ईस्वी के अंदर किया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड है बंडानक। अब आप सभी सोच रहे होंगे बंडानक क्या है, तो फ्रेंड्स उस टाइम में सतलज नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उसमें एक जाति निवास करती थी जिनका नाम था बंडानक। अब फ्रेंड्स ये जाति ऐसी थी जो अपने को अगर मौका मिलते ही अपने आसपास के क्षेत्र को बढ़ाती थी। तो जब पृथ्वीराज को पता चला कि ये उनके जो इनके जो अधीन आता था क्षेत्र उस पर अधिकार करने लग गए थे बंडानक, तो उन्होंने 1182 ईस्वी में इनका फ्रेंड दमन किया। तो ये है पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय। उसके बाद में फ्रेंड्स इनकी आदि अगर मैं बात करूं तो एक आती है महोबा की विजय। इनकी जो प्रारंभिक विजय है उसके अंदर महोबा विजय,
फ्रेंड्स महोबा विजय, इसको आप अन्य नाम कभी कभी आपने देखा हो तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, ये बातें आप सभी लोग याद रखना। या तो फिर क्या महोबा विजय या फिर तुमुल का युद्ध, ये भी फ्रेंड्स कब हुआ, तो 1182 ईस्वी के अंदर हुआ। कब? 1182 ईस्वी के अंदर तुमुल का युद्ध हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे महोबा के शासक कौन थे? परमरदेव चंदेल थे। महोबा के शासक फ्रेंड्स कौन थे? परमरदेव चंदेल थे, जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध किया और उसके बाद में परमरदेव चंदेल आ गए। और फ्रेंड्स यहाँ से जो पृथ्वीराज तृतीय ने जिसको शासक सौंपा था बाद में उनका नाम था कुंज राय, यानी कुंज राय को इन्होंने क्या, पृथ्वीराज ने यहाँ महोबा का शासक बाद में सौंप दिया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि उसके बाद में यहाँ से, ये तो है प्रारंभिक विजय, उसके बाद में जो पृथ्वीराज के जो मेन दो युद्ध आते हैं, एक तो आता है त्रायन का प्रथम युद्ध और एक आता है त्रायन का द्वितीय युद्ध। ये फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी के साथ में लड़े गए थे, प्रथम और द्वितीय दोनों। जो प्रथम है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और जो सेकंड है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बातें आप सभी लोग याद रख लेना, एक बार इनको इन शॉर्ट पढ़ लेना कि इनका जो जन्म है 1167 ईस्वी में, इनका जो शासनकाल प्रारंभ होता है 1177 से 1192 के अंदर। इनका जो प्रारंभिक शासन में इनकी जो संरक्षिका थी वो कपूरी देवी इनकी माताजी थी। और फ्रेंड्स इनके जो प्रधानमंत्री थे कदम्बास थे और इनके सेनापति भुवनमल थे। इनके जो प्रारंभिक विजय की अगर मैं बात करूं, नागार्जुनों का दमन किया कब? 1178 ईस्वी में नागार्जुन इनका सचेरा भाई था। उसके बाद में भंडारक एक सतलज नदी के आसपास की एक जाति थी, उनका दमन कब किया? 1182 ईस्वी के अंदर। और 1182 ईस्वी में ही महोबा के शासक परमरदेव चंदेल को हरा के तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुए। तो फ्रेंड्स ये है इनकी प्रारंभिक विजय और इनकी बेसिक बातें। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक तो त्रायन के प्रथम युद्ध से और एक त्रायन का द्वितीय युद्ध। इन दोनों को अच्छे से समझना है अपन सभी को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रायन के प्रथम युद्ध से। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? तो 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ये भी किन किन के मध्य लड़ा गया है? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य, पृथ्वीराज थर्ड है ना, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। फ्रेंड्स इसमें जो विजय हुए वो कौन हुए? पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए। ये केवल इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी के साथ में हुआ। और फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई मोहम्मद गोरी के साथ में। फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद में इसको बंदी बना के छोड़ दिया था। और उसके बाद में जो द्वितीय युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो फ्रेंड्स ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसके जस्ट एक साल बाद यानी 92 में हुआ। ये भी किन किन के मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और किनसे मध्य? पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। अब फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी विजय हुआ, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और फ्रेंड्स यहाँ से बताते हैं कुछ तो कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को युद्ध में ही मार दिया था। अगर अपन पृथ्वीराज राष्ट्रों के अकॉर्डिंग बात करें तो पृथ्वीराज को बंदी बना दिया था। उसके बाद में फ्रेंड्स आप सभी ने सुना होगा कि जो पृथ्वीराज राष्ट्रों के अकॉर्डिंग जो संदर्भ बताया जाता है कि वहां पे बंदी बनाने के बाद में इनको बोला गया था कि जो पृथ्वीराज के जो थे मित्र ही थे, हालांकि जो संदर्भ बताइए अपने आप को पृथ्वीराज तृतीय का मित्र बताता है, यानी एक थाल जन्म और एक थाल मरण। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से एक आती है बात की आप सभी ने सुना होगा कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुष्ठ ये प्रमाण तापर बैठो है सुल्तान मत छूके चौहान। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तो संदर्भ बरदाई ने कहा था। यानी कि यहाँ से 4 बांस और 24 गज पे यहाँ मोहम्मद गोरी खड़ा है और आपको वहां पे तीर चलानी है। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज तृतीय ने वहां से तीर चलाई थी और मोहम्मद गोरी की फ्रेंड्स ये यहाँ पे हत्या हो गई थी, ऐसे बताते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स ये जो है पृथ्वीराज राशियों के अकॉर्डिंग बताता है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये जो मोहम्मद गौरी है इनकी जो युद्ध में मौत हुई थी, किसी और युद्ध में, यहाँ पे नहीं हुई थी। बट आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज राशियों के अकॉर्डिंग जो संत बरदाई कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने ही मोहम्मद गौरी की हत्या की थी वहां पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आती है कि भाई इनके आंखें वगैरह फोड़ दी थी बंदी बना के, है ना। तो ये कॉमन बातें आप सभी लोग याद रखना, हालांकि ऐसी बातें तो नहीं पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। आपको केवल ये बातें याद रखनी है कि 1192 में हुआ द्वितीय युद्ध और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के मध्य हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पृथ्वीराज का सेनापति था उसका नाम क्या था, खांडेराव था। खांडेराव इनका सेनापति था। आप सभी लोग कम से कम इतनी सी बातें को याद रखना। फ्रेंड्स यहाँ से है पृथ्वीराज तृतीय के साथ में फ्रेंड्स जो जादव से तो कौन थे, समर सिंह थे। जादव से इनके साथ में कौन थे फ्रेंड्स, समर सिंह थे। और फ्रेंड्स जो मेवाड़ से थे वो सामंत सिंह थे। और दिल्ली से थे जो कौन थे, गोविंद राय था, जिन्होंने पृथ्वीराज की सहायता की। यानी जादव से तो समर सिंह, मेवाड़ से सामंत सिंह और दिल्ली से गोविंद राय ने पृथ्वीराज की सहायता की। और फ्रेंड्स ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज के दो सेनापति थे, जिनका नाम, एक का नाम तो आता है फ्रेंड्स सोमेश्वर और एक का नाम आता है प्रताप सिंह। इन्होंने फ्रेंड्स युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ गिरफ्तारी की थी और वहां पे ये मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से पृथ्वीराज को इस युद्ध में फ्रेंड्स हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बातें हैं, आपसे अगर ऐसी कभी पूछी जाती हैं तो आप सभी लोग बता देना। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आती है कि आपने एक सुना होगा संयोगिता के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ इस युद्ध में कुछ हारने का कारण वो भी बताते हैं कि उसी टाइम में पृथ्वीराज की जो शादी हुई थी संयोगिता से। फ्रेंड्स जो संयोगिता है कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की लड़की थी। फ्रेंड्स उनसे इनकी शादी हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। और उस युद्ध में फ्रेंड्स ये इतने तैयार नहीं थे, इनको अपन कह सकते हैं यूं कि उस युद्ध में इतने तैयार नहीं थे। जब भी ये युद्ध के लिए रवाना हुए थे फ्रेंड्स तो इनके जो सेनापति हैं उदय सिंह, फ्रेंड्स वो तो यहाँ पे ही रह गए थे और उनको युद्ध में आने तक का मौका भी नहीं मिला, इतनी जल्दबाजी में फ्रेंड्स रवाना हुए थे। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसी कारण इनके हार का जो सामना करना पड़ा। यहाँ से ये बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने पढ़ी होगी, ये हालांकि इनसे अपन को मतलब नहीं है। अपन की जो परीक्षा में मैटर आता है वो यहाँ से आता है। एक आप सभी लोग याद रख लेना, ये जो मैंने बोला जादव से कौन थे, समर सिंह, मेवाड़ से सामंत सिंह और दिल्ली से गोविंद राय ने पृथ्वीराज तृतीय की सहायता की। अब फ्रेंड्स इसके आगे अपन बात करते हैं कि पृथ्वीराज जो तृतीय थे इनके उपनाम क्या क्या थे या इनको क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सुना होगा, एक तो राय पिथोरा, एक तो राय पिथोरा, एक दल पंगुल, दल पंगुल और एक अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। ये तीन फ्रेंड्स इनकी उपाधियां हैं, एक तो राय पिथोरा, एक दल पंगुल और एक अंतिम हिंदू सम्राट। अब फ्रेंड्स आपसे कभी अगर दल पंगुल पूछे तो कौन है, पृथ्वीराज तृतीय फ्रेंड्स। बट अगर आपको दल थंबन पूछे तो वो गज सिंह की उपाधि है, आप सभी लोग इतना ध्यान रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं आगे इनके बारे में बात करूं तो आप सभी लोग, आपको ये बातें लगभग पता ही होगी कि इनसे जुड़े हुए दो ग्रंथ हैं, एक तो पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखा, चंद बरदाई ने लिखा, और एक फ्रेंड्स पृथ्वीराज विजय, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो फ्रेंड्स एक तो अपन को बात करनी है किसकी, पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो। अब फ्रेंड्स ये जो पृथ्वीराज रासो है ये तो किन्होंने लिखा, आप सभी को पता है, चंद बरदाई ने लिखा, चंद बरदाई। और फ्रेंड्स इसको जो पूरा किया था इनके चंद्र बरदाई के पुत्र थे जलान, इन्होंने इसको क्या किया था, पूरा किया था। उल्लेख आता है उसी टाइम की भाई जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाया था तब उसी टाइम उनके साथ में चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जलान को छुप के उनके साथ में चले गए थे पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। तो यहाँ से उसके बाद में फ्रेंड्स एक बात आती है पृथ्वीराज विजय। हालांकि पृथ्वीराज रासो आप सभी को याद होगा, बट ये पृथ्वीराज विजय यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप सभी लोग कम से कम पता रखना कि जो पृथ्वीराज विजय है फ्रेंड्स इसका जो लेखक था वो कौन था, जयानक था। कौन, जयानक।
तो ये इतनी सी बातें हैं अपन सभी ने आज पढ़ा है कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। फ्रेंड्स इतनी सी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने समझाया है पृथ्वीराज की जितने भी है प्रारंभिक विजय से लगा के तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध तक। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपनी बेल आइकन को दबाएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जो आपको रणथंभौर के चौहान के बारे में मैं बताऊंगा। यानी कि अपन अभी तक जो पढ़ा है वो अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा है, कल अपन रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।